क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इस कोर्स के अंदर जो है हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश रहेगी ऑलमोस्ट जो है हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वो कवर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो सिलेबस में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं वो हम जो है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कोर्स के अंदर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है सबसे पहले इस वर्ड को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ वन इज़ क्लासिकल एंड अदर इज़ मैकेनिक्स। तो क्लासिकल वर्ड को जो है काफ़ी कॉमन होता है, मतलब ये जो हम जो है लाइफ के दूसरे फील्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिकल मीन्स जो है जो कुछ पुराना हो, मतलब कि जो है जहाँ से बिगिनिंग हो रही होती है। तो फिजिक्स की या मैकेनिक्स की जो बिगिनिंग होती है, जहाँ से ये बिगिनिंग जो है क्लासिकल मैकेनिक्स की जो बिगिनिंग होती है जनरली वो न्यूटन्स के लॉज से होती है। उसके बाद फिर उसमें जो है फर्दर जो भी डेवलपमेंट हुई है वो बाद की है, लेकिन न्यूटन जो है वहाँ से यानी कि अराउंड 1600 कुछ लगा लो, यानी कि आज से लगभग जो है 350 या 400 साल पहले ये मैकेनिक्स जो है स्टार्ट होती है विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उससे पहले होता होगा लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस, ठीक जो आज बुक्स के अंदर लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स के लॉ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी हम जो है जो मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे वो न्यूटन्स के लॉज से ही करेंगे। न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं जनरली वो स्कूल्स के अंदर 11th और 12th के अंदर, खास करके जब 11th क्लास में हम जाते हैं तो न्यूटन्स के लॉज जो है वहाँ पर हमें जो है पढ़ने पड़ते हैं। तो वहाँ से जो है स्टार्ट हो जाती है मैकेनिक्स बेसिकली, ठीक है। और न्यूटोनियन जो न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन लॉज के ऊपर जो बेस्ड मैकेनिक्स होते हैं उसको बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑलमोस्ट स्कूल लेवल पर ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद की जो डेवलपमेंट होती है मैकेनिक्स के अंदर लैग्रेंजियन, हैमिल्टन वगैरह की, ये जो मैकेनिक्स है ये फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है। लेकिन चलो अभी उसकी बात भी हम करेंगे। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज द स्टार्टिंग ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। दूसरा वर्ड इसमें आता है मैकेनिक्स, जो हम बार बार बोल रहे हैं मैकेनिक्स मैकेनिक्स मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मीनिंग जो है वैसे हमें स्कूल लेवल पर ही पता लग जाता है कि इट इज़ दी branch of physics which deals with the study of motion of objects, rest, motion, forces, इनके बारे में जो स्टडी की जाती है फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम होता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है बेसिकली स्टडी है अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्सेज इन्वॉल्व देयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फिर हमने स्कूल लेवल पर तो इसकी ब्रांचेस भी पढ़ते हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स जो वर्ड होता है इट इज़ रिलेटेड टू द मोशन, रेस्ट, फोर्सेस, और इनका जो रिलेशन है आपस में उससे ये वर्ड जो है रिलेट करता है। तो जो है हम क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग में जो है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है सिलेबस में भी दी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी होती है, ठीक है। लेकिन वो जो है वेरी जो है ब्रीफ होती है, मतलब उसको जो इतनी डिटेल में नहीं करना होता है, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर हम जो है उसको देख सकते हैं। भाई मान लिया कि हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया वो पढ़े हुए न्यूटोनियन मैकेनिक्स को, तो जो है थोड़ा सा उसको समझना ज़रूरी है, दोबारा से रिवाइज करना ज़रूरी है, इसीलिए उसको सिलेबस में डाल दिया गया है। यानी कि इस सिलेबस का पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी, और इसके भी दो पार्ट्स हैं, फिर आगे एक पार्टिकल के लिए और फिर आगे जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो उसको जो हम देखेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके जो है हम तीन पार्ट्स के अंदर देखते हैं। एक होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसकी मैं बात कर ही रहा हूँ, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। उसके बाद एक आती है, फिर एक आएगी जो नई है, ये तो स्कूल लेवल पर हमने देखी हुई है, काफ़ी देखी हुई है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन्स के लॉज ही है।
दूसरा जो है वो है लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये भी बेसिकली ये मैथमेटिशियन तो न्यूटन भी था। न्यूटन वाज ए मैथमेटिशियन। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने ही दिया था। और मैथमेटिक्स के अंदर न्यूटन के नाम से काफ़ी जो है फॉर्मूले मिलते भी हैं और काफ़ी टॉपिक्स मिलते भी हैं। लैग्रेंजियन जो है वो एक प्योर मैथमेटिशियन था, ठीक है। तो इसने भी थोड़ा बहुत जो है मैकेनिक्स के अंदर काम किया है। जो भी काम किया इसको हम देखेंगे, और ये किस तरीके से जो है इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स को रिप्लेस करती है वो भी हम देखते हैं बाद में। फिर एक आएगा एक नया जो है नाम आता है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। लैग्रेंज वर्ड लगा लेना साथ में, मैकेनिक्स सबके साथ। तो अब जो है बात ये आती है कि जो हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है और लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन। जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी तो हमें लैग्रेंजियन और हैमिल्टन की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरी बात फिर जो है इन्होंने ऐसा क्या किया कि भाई जो है हमें न्यूटन की मैकेनिक्स को इनसे भी रिप्लेस करना पड़ा। इनमें क्या खास बात थी, ठीक है। तो डिटेल तो जब बाद में हम जो है जब लैग्रेंजियन और हैमिल्टन वगैरह पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा। लेकिन जो एक छोटा सा हिंट में जो है याद रखता हूँ, जो न्यूटन की जो पूरी थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं है खैर, जो वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मूले हैं। न्यूटन्स के जो फॉर्मूले हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फॉर्मूले हैं, बल्कि थ्योरी उनकी उन लॉज की थ्योरी यहाँ से निकलती है। मैथमेटिकल थ्योरी मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जो स्कूल लेवल की जो फिजिक्स है या मैकेनिक्स है, स्पेशली मैकेनिक्स या कोई भी जो है टॉपिक लगा लो, और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टॉपिक्स आते हैं उनमें और उनमें जो स्कूल लेवल में और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ की जो फिजिक्स है वो मैथमेटिकल ज़्यादा है और फिजिकल कम है। यहाँ की स्कूल लेवल की जो मैकेनिक्स होती है या फिजिक्स जो होती है दैट इज़ मोर फिजिकल एंड लेस मैथमेटिकल। इसीलिए इस वाली मैकेनिक्स को फील करना इजी है। यहाँ पर फीलिंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी से आती है, बिकॉज इट इज़ मोर मैथमेटिकल, और मैथमेटिकल होने की वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है, अब एक चीज़ जो हमें समझ में तब आती है जब उसको हम जो है इमेजिन कर पाएँ, और इमेजिन तब कर पाते हैं इजीली हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अचानक से कोई एग्जांपल जो है हमें दे दिया जाए, ठीक है, और वो एग्जांपल हमने देखा हुआ हो, ठीक है, खुद से, फिर तो इजीली समझ में आता है। लेकिन एक ऐसी जो है चीज़ हम बता रहे हैं या हम सुन रहे हैं जो हमने देखी नहीं हो, और फिर भी उसको हमने अपने माइंड में जो है अब लेकर के आना है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इमेजिनेशन आती है मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर इमेजिनेशन नहीं आती। फिजिक्स इज़ प्योरली नेचर एंड स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझना, क्योंकि ये फीलिंग यहाँ पर इतनी इजीली नहीं आती है, ठीक है। तो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, ठीक है, न्यूटन की जो मैकेनिक्स है उसके अंदर जो बेसिक आइडिया होता है फोर्स का। बेसिक जो आइडिया होता है फोर्स एंड मोशन वगैरह, जो भी फोर्स में फोर्स, और फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमें पता है, वेक्टर है एक। और वेक्टर के लिए, वेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। चलो दूसरा अभी इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो लैग्रेंजियन है, यहाँ पर एक अलग सा देखो, इसके लिए एक अलग सा फंक्शन डिफाइन किया गया दैट इज टी माइनस वी। ये लैग्रेंजियन पढ़ा, ये फंक्शन पढ़ा, इट इज़ ए मैथमेटिकल फंक्शन। इसको भी हम बाद में देखते हैं डिटेल में क्या है ये जो फंक्शन है ये डिफाइन किया, ये डिस्कवर किया, इट इज़ अ डिस्कवर किया लैग्रेंजियन ने, मैथमेटिशियन था, क्योंकि इसने एक मैथमेटिकल फंक्शन डिजाइन किया विच वाज इक्वल टू टी माइनस वी। टी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी, टी माइनस वी। अब देखो, अगर हम टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी माइनस करते हैं तो हमें समझ में आता है, टोटल में से पोटेंशियल माइनस करते हैं तो समझ में आता है, काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ते हैं तो समझ में आते हैं, सारी चीज़ें में देखी। लेकिन ये टी माइनस वी क्या है, टी माइनस वी
इट इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि टी माइनस वी कुछ नहीं होता। टी माइनस वी हमने जो है देखा हुआ है, कभी कुछ नहीं होता, ना कभी ये आया है हमारे सामने अभी तक। तो ये जो है एक मैथमेटिकल जो है फंक्शन है, इट इज़ प्योर मैथमेटिकल फंक्शन। लेकिन ये मैथमेटिकल फंक्शन जो है हमारे फिजिकल जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम, जैसे कि ऑसिलेटर, ठीक है, उन सब के ऊपर ये जो है अप्लाई हो सकता है और ये वही रिजल्ट देता है। मतलब जो है ये नहीं, इसके बाद इसकी इक्वेशन होती है, मतलब इससे हम जो है वही रिजल्ट निकाल पाते हैं जो कि हम न्यूटन्स के लॉ से, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से निकाल पाते थे। अब ये हम जो है, अब जो भी जो है इसका आउटकम जो भी रहा हो फिजिकली, ये जो भी होगा है वैसे है कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन ये एनर्जी ही होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी ही बचेगी, मैथमेटिकली भी एनर्जी की, तो डायमेंशंस भी एनर्जी की हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लैग्रेंजियन के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी का ही है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट एनर्जी का ही है। और अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन में तो बिल्कुल प्योर जो है टी प्लस वी ही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा जो है एनर्जी से ही बना हुआ है, ये तो पूरा का पूरा एनर्जी से ही बना हुआ है। तो ये तो एनर्जी ही है, यानी कि यहाँ तो बेसिक आइडिया बिल्कुल प्योर लिख रहा है, एनर्जी ही है। यहाँ भी एनर्जी ही है, किसी तरीके से लगा लो एनर्जी ही है। तो यहाँ भी दोनों केसेस में एनर्जी है, बेसिक आइडिया। न्यूटन्स के लॉज में फोर्स है, बेसिक आइडिया। और हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक स्केलर है, ये स्केलर फंक्शन है, ये एल, ये भी एक स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन जो होते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं, उनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो यहीं पर आता है कि ये जो है, देखो समझना हो सकता है मुश्किल हो, ठीक है, थोड़ी सी न्यूटन्स की बात से, लेकिन जब प्रॉब्लम्स में जो है इनको हम लगाते हैं, ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को, तो न्यूटन्स के लॉज के कंपैरिजन में हमें जो है काफ़ी इजी पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक वेक्टर सोल्व करना पड़ेगा। वेक्टर मीन्स वी हैव डायरेक्शन एज वेल, वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन को भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्केलर है, तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। तो इनकी जो इक्वेशंस होंगी वो इजी होंगी सोल्व करनी, और यहाँ की क्या होंगी, डिफिकल्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स बेसिक आइडिया है, फोर्स ही इन्वॉल्व होता है, सबसे जो एक ही मैथमेटिकल रिलेशन होता है यहाँ पर, F इज इक्वल टू एम में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एंड दिस इज अ वेक्टर, एंड इसको सोल्व करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द स्केलर एनर्जी। तो इसीलिए जो है लैग्रेंजियन और जो हमारा हैमिल्टोनियन है ये ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। हैमिल्टोनियन जो है वो और भी ज़्यादा इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाने में। मतलब ट्रांजिशन जब हो रहा होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, हम जो है किसी भी क्वांटम, यानी क्वांटम मतलब वेरी 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 स्मॉल लेवल ऑफ साइज, बहुत छोटे साइज की बात नहीं करते हैं, यानी कि लाइक नैनोमीटर और पिकोमीटर, इस रेंज में हम नहीं जाते हैं, हम जो है मिलीमीटर या सेंटीमीटर की रेंज में ही रहते हैं एज फार एज दी क्लासिकल मैकेनिक्स इज कंसर्न। बट इन क्वांटम वी गो टू दी वेरी स्मॉल लेवल ऑफ नैनो पिको, ठीक है। बट उसमें जो है ट्रांजिशन जब हो रही होती है क्लासिकल मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो वहाँ पर हमारी हेल्प करता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, दैट इज टी प्लस वी। तो ये तो वहाँ भी यूज होगा। और ये लैग्रेंजियन का भी तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा जो स्टार्ट होगा बेसिकली वो होगा न्यूटन्स की जो मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें कि लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए सिंगल पार्टिकल, फॉर ए पार्टिकल की ही हम करने वाले हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बस उसी का एक्सटेंशन है। तो मैं जो है यहाँ पर केवल पार्टिकल को लेकर के ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन जो हम करेंगे, जो
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसको जो है उसी के आगे जो है हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम करने वाले हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में जो है लैग्रेंजियन, और फिर उसके बाद हम जो है हैमिल्टन पर जाएंगे। लैग्रेंजियन में भी जो है हम इक्वेशन को, इसकी इक्वेशन आती है, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है उसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से।